जय मसीह की तिहिन आबो दो नोआ गुड फ्राइडे शुक्रवार दिन तिहिन नडे बुन जरवा मिद कना आर नुकिन आबोरेन मानोतां पास्टर आर नुई खुशबू पास्टर अडी आटिन सरहावे किनै नुई खुशबू पास्टर तिहिन एक सप्ताह पहले इन दो नोंडे नोआ पाचवा वानी लगी इन दो लई दिन तहेना आर उना इयते तिहिन आबो को तलारे आपे समंग रे इन नोंडे आपे समंग रे तिंगु दाड़े कावदा उना इयते दी आठ मानोतान पास्टर बना हरगे दी आटिन सरहावे किना तिहिन नोंडे चार वानी हुई चुकाउ कना आर नितो पंचमा वानी रे आबो नितो बुन ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ कना यीशु मसीह तीन रे क्रूस दिना आर उना 6 घंटा रे नोआ वानी उकाटाय रोड ले उना तिहिन आबो बुन आंजोमा पांचवी वानी उसका यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 पद। आइए हम लोग वचन के पहले हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जीसु नियम तेरे आमीन सरहावे नि प्रभु जीसु तिहिन नोआ ठाई रे आमगे अगु कदिया प्रभु आमा महिमा लगी ते पिता परमेश्वर इन्या लुटी मुचा को आमा तिरिन जीमय कनै पिता परमेश्वर आमा पवित्र आत्मा रे अगुवाई ते पिता परमेश्वर आमगे तिहिन इन तुलु एम रोड़ा आर नोंडे रे जरवाव कान मिमी को आलुतु को पिता आमें झीजा पिता आमा अगुवाई ते पिता तिहिन नोआ को कथा ले बुझौ दाड़ेया पिता परमेश्वर आमा ले रे बेद हो दाड़ेया ते पिता रेया जीवन रे लाबना विश्वास जीवन रे आरहो बढ़ती जमन ले लहा पिता नोआ माथरिन जीमय कना ले मिमित कुन जीमय दिया नोंडे ले जरवाव काम रेन दुलड़िया गिदरा को पिता कटी लटु जोतो को माथरिन जीमय दिया नोआ को जीसु मसीह तुम तेन को करा आमेन। पुलिस अध्याय का 28 पद में इस प्रकार लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो कहा मैं प्यासा हूँ। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब सांसारिक व्यक्ति जब मरने की स्थिति में होता है मर जाने की स्थिति में होता है तब अधिकतर हम लोग देखते हैं पानी मांगता है कि पानी मुझे दीजिए, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उसने कहा पानी नहीं मांगा, उसने पानी दीजिए ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि किस चीज के लिए यीशु मसीह को प्यासा हुआ, पानी का नहीं वो प्यासा हुआ आत्मा के लिए, आत्मा बचाने के लिए। तो आइए हम लोग यूहन्ना 7 का 37 अध्याय में हम लोग देखें। 7 का 37 अध्याय में इस प्रकार लिखा है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। खुद ही यीशु मसीह जीवन का जल उसने कहा प्यासा हो तो मेरे पास आओ। और वचन हम लोग देखते हैं निर्गमन उसमें 17 अध्याय उसका 3 अध्याय में भी कहा गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर जब मूसा नबी के अगुवाई में चल रहा था तो इस्राएल लोगों को पानी का प्यास हुआ तो मूसा नबी ने उस चट्टान पर प्रहार किया और वहां से जल निकला और लाखों लोग इस्राएल लोग पानी का प्यास को बुझाया। तो आज हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह प्यास जो है वह आत्मा बचाने का प्यास है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह 2 का 2 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि 2 का 2 अध्याय और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और अपने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और मत्ती सुसमाचार में भी
यीशु मसीह ने कहा है कि बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम लोग देखते हैं विश्राम देने वाला परमेश्वर खुद ही स्वयं पानी का स्रोत यीशु मसीह आज प्यासा हो गया है। तो उसके भोजन के बारे में कुछ वर्णन करना मैं चाहती हूँ। उसका यूहन्ना 4:34 अध्याय में 4:34 यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। आमीन। यूहन्ना 6:38 से 40 पद को हम लोग देखेंगे। 6:34 से 38 पद। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यो रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो इन बातों से हम लोग पता चलता है कि वो इस जल के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो आत्मा बचाने का, कि पिता का काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और हमारे पापों को उठा लिया, और उसने हमारे खून बहाया, हमारा पापों को उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने दुख सहा। और उस बोझ में यीशु मसीह ने, और उस बोझ में भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसने जल नहीं मांगा, उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और भजन संहिता उसका 42:2 अध्याय में हम लोग देखेंगे। 42:2 अध्याय इस प्रकार लिखा है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वह अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञा को क्रूस पर वो पूरा कर रहा था, और वह दुख शासित, इतना प्रताड़ित किया गया। यीशु मसीह उस दुख को सहते हुए उस अपना एक काम को पूरा करने के लिए, ताकि लोग बचाया जाए। यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, हमारा पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने लहू बहाया और उस खून से हमें बचाया गया है। हालेलुया। तो आपे मिनिट को ईश्वरन दुलड़िया गिद्रा को तिहिन आबो मिटेन जिम्मेदारी एम कवा बना, आबो नवा धरती ते को लका बोन यीशु मसीह रेन गिद्रा कना बोन, और आबोआ मिमी परिवार रेन मिमी गिद्रा को आबो कलिसिया यीशु मसीह मिटेन आया योजना आबो संगे मिना तया, और उना योजना दो उनिया कमी बुन पुरौताय। आबो नवा ठाई रे जेमन ईश्वर लगिते आबो हो भूखा प्यासा और उनी बुन सिंदरा बड़ाई, खुद ही आबो उना आबो प्यास बुन जगाव आबोआ अंदर रे, और उनका लेकाते मीटा हड़ को तिहिन यीशु मसीह या कथा को आंजो में कान गया, मेनखान यीशु रे बाको पतिय कना, और उनका लेकाते उनका जीवन रे ईश्वर खन को फराको कना। आयमा आबोरेन बाय बुहा को बुहा मिश्रा को मिना पता बुना, तिहिन उनको को बांचाव को लगी यीशु मसीह आबो जिम्मेदारी एम कवा पुना। आबो कलिसिया आबोरन मिमित कलिसिया रेन को कटी लटू जोतो को आबो मिमित आबो ईश्वर लगी बुन प्यासा आबोरेन जो संगे संबंधी जो भी जहाँ ठाई रगे बुन ताहिन कान उनको बुन दिस कुआ, ओकोय दो ईश्वर बाकुआ गोज का दिया, ईश्वर खन फराक रे मिना कुआ, आयमा लेकाना दुख कष्ट शासित रे उनको जीवन को बितवे कना। तिहिन यीशुआ सुसमाचार उनको ठे बुन सेटेरा, उना जीवन की जल के झरना ठेन उनको बुन अगु सेटेर दाड़ी को लगी यीशु दो आबो उना अधिकार एम कबा पुना, और उना अधिकार के साथ
उनी पिता वा अब उना कमी बुन पुरवा चेलिका यीशु मसीह दो आई बाबा वा कमी पुरव कदा उनी मेने कना तीन रिन चला आ पिता इन लइया बाबा इन दो आमा कमी पुरव कदा तिहिन आबु ठेकोय आबु ईश्वरन बचाव कान गिद्र कना बोल तिहिन यीशु मसीह आबु ठेने आसो कना ए बीटी आर इंग्रेन बेटा चला पे नवा ठइते आर इंग्रेन कोई इन बिनाव का को उनको होड़ इटा से कुछ मुंडाव कना इटा जीवन रे को चला कना नासरिया जीवन रे को चला कना आबु ठेकोय निवेदन कना यीशु तिहिन जो प्यासो कना नवा आबु कमी को पुरव लगिते यीशु मेने कना इन उनको लगी इन प्यासो कना ओकोय तो इन थे को फराक कना इन थे को दूर को चलाओ कना आर उनको तो नासरिया जीवन को बितवे कना अब आ जिम्मेदारी कान तबना मे पुइहा मिश्रा को अब उनको बन लई हटिंग दाड़िया नवा कथा को उनाते मंदिर जी सुसमाचार 28 रिया उनारे 28 रिया बुनियला उनारे मैंने कहा 18 पद रे यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो यीशु मसीह तिहिन अब नवा वचन ते अब गालमराव बुन कना अब अब दुलरिया गिद्र बचाव कान गिद्र कान तया बुन और अब कमी लगी थे उनी आस मिना तया इंग्रेन गिद्र को आर हो बढ़ती जेमन आत्मा को बचाओ और नवा कलिसिया को लगी थे हो अब जेमन बुन दान दो और नवा कलिसिया को आर हो बढ़ती नवा करे जोते और आयमा होड़ नोडे बुन दिवस वावा ईश्वरा महिमा लगी थे और उनका के मिद दिन हिल उनका के यीशु मसीह आबु द्वारा कमिया नुमा ठई रे निने होड़ दो बांग लाखों लोग नुमा ठई रे बुन हजुआ आमेन और मतिर यीशु मजा ना चार ना रे बुन ने दड़िया चार या नारे 17 पद रे मैंने कना उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है तो हर एक व्यक्ति से यीशु मसीह का निवेदन है कि तुम जाओ और सारे लोगों पर यीशु मसीह का प्रचार करो और आयमा हड़ दो तिहि सरगे बुनिया लिखु खाय आयमा लेकाते को तोल कना कोनवा झली कना को शैताना बंधन रे को तोल कना उनको को आजाद को लगे अब ठे मिटेन ताकत बिना तबना उनको लगे उन प्रार्थनाया और अब जीवन रे नवा प्यास बुन होया और नवा यीशु मसीह ओकाटा ए तितामो कान ओना बुन मराव दाड़े होताया हालेलुया मैं एक छोटी गवाही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी एक प्यास था कि मैं परमेश्वर का सेवा करूं। प्रभु ने मुझे सच में प्रभु ने अपनी आत्मा से अगुवाई किया और आज हम पूरा परिवार के साथ हम प्रभु की सेवा में हम लोग आए हुए हैं प्रभु की महिमा के लिए ताकि लोग हमारे द्वारा बचाया जाए उस जीवन के जल के झरने के पास हम ले जा सके हमारा एक परिवार का निर्णय है जो हमारा रिश्तेदार अन्य जाति और जो यीशु को नहीं जाने हैं ताकि हमारा परिवार के द्वारा उन तक सुसमाचार पहुंचे और वो लोग भी यीशु को जाने क्योंकि यीशु हमारे लिए बहुमूल्य खून को बहाया है हमें खून से हमें शुद्ध किए गए हैं हमारे अंदर में कोई भी पाप नहीं है हम निष्पाप हैं लोगों ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम पाप का जीवन ना बिताए क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पवित्र बनाया है अपने लहू से अपने खून से हमें धो डाला है ताकि उसके साथ अनंत जीवन के राज के लिए हम लोग इस्तेमाल हो जाए उसकी महिमा को अपने इस पृथ्वी पर रहते हुए उसकी महिमा के काम को कार्य करें तो यहाँ जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं मेरे मसीही भाई बहनों हमें एक कर्तव्य यीशु के लिए हमें करना है कि बहुतायत से लोग बचाया जाए जितने भी हमारा जवान या छोटे से बड़े जितने भी लोग
सब कोई हम लोग काम कर सकते हैं, छोटे बड़े सब लोग यीशु के पीछे चल सकते हैं, यीशु के वचनों को बता सकते हैं, छोटा से छोटा अपना गवाही को बता करके, या यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने अपना जान अपना कुर्बान किया, हम लोग बता सकते हैं। और ये लोग उस जो प्यास हैं, जो सूखी हड्डियों की तरह उनका जीवन में सूखे पड़ गए हैं, जिसका माने जैसे कि बीमारी में, डिप्रेशन में, काम ना होने के कारण, अच्छा पति ना मिलने के कारण उस प्रकार का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उस जीवन के जल के झरने के पास उन लोगों को लाना है, ताकि उनके जीवन में जीवन का जल खुद ही वो लोग बन जाए। ऐसे हम लोगों को प्रार्थना करना है और ऐसे लोगों से मिलना है, ताकि उन लोगों का जीवन बदल जाए, इस जीवन के जल के झरने इस कलीसिया में उन लोगों को लाए और उनका जीवन बचाया जाए और यीशु को ग्रहण करने पाए। तो आप लोगों से आज मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने लोग आप यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, आप यीशु को ग्रहण कीजिए और यीशु का उस आनंद के राज्य में आप प्रवेश कीजिए और एक फोकस रखिए कि मैं उस मुकुट को पाऊंगी, जिससे कि जब हम अपना काम को पूरा करते हैं तभी उस मुकुट को मिलने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी भूखे और प्यासे यीशु मसीह के लिए हम लोग अपना जीवन को व्यतीत करें, एक दूसरे को प्रेरणा करें और उस मुकुट को पाने के लिए हमें परिश्रम भी करना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और एक छोटी प्रार्थना करेंगे हम लोग, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जीसु तिहिन पिता परमेश्वर आमदा तिहिन वा पचो वाने लई लगी त्या में गुणों को दिया पिता परमेश्वर तिहिन को हरले दिसो एक वा पिता परमेश्वर तिहिन जीसु मसीह आज भी प्यासा है पिता परमेश्वर, अपने मन को फिराए और अच्छे काम करे, यीशु मसीह के मार्ग पर चले, उसका अनुसरण करे और उस प्यास को हम लोग बुझा सके पिता। ऐसे हम लोगों को वर दीजिए पिता, वरदान दीजिए पिता, ताकि हम लोग और भी लोग जो प्यास हैं पिता परमेश्वर उन लोगों को भी हम पानी दे सके। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित किया है पिता परमेश्वर। मैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।